जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरा अभिलाषा है। हम अपार्टमेंट में रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ 7 फैमिलीज़ हैं और एक एक हफ्ते सबका टर्न होता है मोटर लगाने का। बोरिंग का जो पानी होता है, ग्राउंड वाटर, तो अभी इन दिनों हम लोगों का चल रहा है, हफ्ते से हफ्ते रहता है, मंडे से संडे तक। तो आज मोटर लगाना था। सुबह सबसे पहले वही 7 से 8 के लिए 1 घंटा लगा देंगे, ऐसे 3-3 घंटे के गैप में लगाते हैं। तो 7 बजे लगा दिया, 8 बजे बंद कर देंगे, फिर ऐसे 3 घंटे बाद फिर 1 घंटे के लिए मोटर ऑन करेंगे। ऐसे दिन में 4 बार लगा लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी फिर टंकी में चढ़ता रहता है। और फिर जो नगर पालिका वाला पानी आता है 15 दिन, 12 दिन, 10 दिन में कभी भी, उसका कुछ फिक्स नहीं है, तब वो पूरा दिन वही चलता है पानी, फिर वो टंकी भर जाती है। बारिश तो भाई हो ही नहीं रही, गर्मी का तो आतंक पहले भी था, अभी भी सेम सिचुएशन है। हाँ, कड़क वाली धूप नहीं रहती, पर गर्मी उमस बहुत ज़्यादा है। सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ मैं। सैंडविचेस बना रही हूँ, जो कि मेरा और शुभम का फेवरेट है। और जिसके लिए आलू मसाला डोसे के लिए बनाया था, कल आपने वीडियो देखा ही होगा। डोसा बना, सांभर चटनी के साथ खाया गया। इडली के टाइम पे तो फिर इडली सांभर चटनी खाई गई, आलू का मसाला बचा हुआ था। और कोई ऐसी चीज़ होती है जो बचने के बाद फ्रिज में रखा हो तो खुशी होती है, उसमें से आलू वाला है, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा नाश्ता हो जाता है सैंडविच का। शुभम को भी पसंद है और मुझे भी। एक तो बना बनाया माल मिल गया है, सिर्फ गर्म ही करना है, मतलब आलू मसाला है, आलू मटर वाला, और इसमें कोई झंझट ही नहीं, ब्रेड स्लाइस में लगाया। अच्छा, कई बार सैंडविच खाने का दिल भी करता है ना, फिर अलग से आलू का मसाला बनाओ, तो जैसे ज़्यादा लोग खाने वाले हैं तो बना भी लो। जैसे कि हम और शुभम है, एक एक सैंडविच खाना है, ज़रा से आलू लगने हैं, तो अलग से मेरा बनाना भी नहीं होता। इसलिए अक्सर ही जब होता है ना, डोसे का मसाला बनता है कोई नहीं खाए या खाए कम खाए, बच गया, चलो सैंडविच खा लेंगे नेक्स्ट डे। तो ये सैंडविच बनाए मैंने आलू। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और गुड़ वाली चाय बनेगी। सबसे पहले पानी में चाय की पत्ती उबालेंगे, फिर इसमें थोड़ी सी मैंने डाली है तुलसी के पत्ते, और अदरक को मैंने कूट के डाला है। चाय में स्पेशली कूट के डाला है, बाकी रेसिपीज़ में मैं ग्रेट करके डालती हूँ। ये देखो ज़रा, दोनों में अलग अलग। और फिर दूध डाल करके जैसे ही चाय में उबाल आने लग रही है, फिर गुड़ डाल दिया है। ये जैगरी पाउडर नहीं है कि मैंने क्रश करके रखा है गुड़ को, बड़ा टिक्कड़ था, जैसे बड़ा पीस आता है ना वैसा ही। और एक डब्बे के अंदर आता है केसर वाला, इसीलिए गुड़ की चाय नहीं फटती। कई दफ़ा लोग देखते हैं वीडियो तो पूछते हैं कि आपकी चाय तो नहीं फटी, लेकिन हम गुड़ डालते हैं तो चाय फट जाती है। तो मुझे लगता है कि हर गुड़ की अलग क्वालिटी होती है, उसकी वजह से शायद। और ये गुड़ हम स्पेशली डी मार्ट से लेते हैं। तो आज सुबह का नाश्ता है अदरक तुलसी वाली चाय, गुड़ से बनी हुई, और सैंडविचेस। मेरा फेवरेट नाश्ता है ये। तुलसी की पत्ती थोड़ी सी भी डाल दो ना, खुशबू आ जाती है चाय में बहुत अच्छी सी। और मेन अदरक का तो खैर टेस्ट रहता ही रहता है। और सैंडविच चाय सुबह के समय में बालकनी में बैठ के अच्छा लगता है। बाकी तो भाई 12 बजे के बाद आतंक ही आतंक है। लेकिन सैंडविच हमने और शुभम ने खाए हैं, और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता। तोरई की सब्जी, तोरई धुली हुई रखी हुई थी, और फ्रेश रहती हैं तो तोरई बहुत अच्छे से स्किन निकल जाती है। अगर इनको आपने 1-2 दिन रख दिया फ्रिज में, फिर ये जो इनकी स्किन मुरझा सी जाती है ना, फिर वो जल्दी से अच्छे से पील नहीं होती हैं। तो बढ़िया ताज़ी कड़क वाली हैं ये, जिसमें कि बहुत स्मूथली स्किन निकल जाती है। इसके छिलकों की भी सब्जी बनती है, पता है आपको, भुर्जी बनती है, या फिर चटनी भी बनती है तड़का लगा करके। जैसे इसके छिलके निकाले, फिर उनको कूट लो खलबत्ते में, और वही हरी मिर्ची, थोड़ी सी मूंगफली के दाने के साथ, और राई जीरा से तड़का लगा करके सिंपल सी टेस्टी सी बनती है, हेल्दी। और इसके मैंने लेंथ वाइज पीसेस कट किए हैं, इसलिए क्या किया है, पहले बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं, फिर उन्हीं पीसेस को उठा करके 4-5 जैसे पीसेस हो जाएं। वैसे भरवा तोरई भी बहुत अच्छी लगती हैं, पर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है शुभम को बहुत विशेष पसंद नहीं है भरवा वाली, तो वो रखी रह जाने वाली है। इसीलिए ऐसा बना रही हूँ कि फिर सब लोग खाएंगे। तो ऐसी सब्जी प्लेन वाली तीनों को पसंद है। हरी मिर्ची भी मैंने लंबी काटी है, ताकि हरी मिर्ची शुभम लेंथ वाइज जो होंगी तो मास्टर जी ऐसे निकाल देंगे, वरना वो छोटी छोटी वाली भी ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। निकालना तो उन्हें है ही हरी मिर्ची, चाहे लंबी डालो, चाहे छोटी डालो, चाहे मोटी डालो। प्याज को भी पतला कट किया है, और टमाटर को भी मैंने लंबा लंबा कट किया है, और धनिया पत्ता भी लगे हाथ काट लिए हैं, क्योंकि हरे धनिया के बिना तो भाई इनका श्रृंगार अधूरा है किसी भी सब्जी और दाल का।
और आज बनेगी ये सिंपल सी टेस्टी वाली सब्जी हमारी सोने वाली कढ़ाई में। एक्चुअली हुआ क्या, एक दिन किसी ने बोला कि आप अपनी गीलट की कढ़ाई का इस्तेमाल क्यों नहीं करती हैं। क्या होता है, जब मैं इंडक्शन में जैसे आजकल काम करती रहती हूँ, इंडक्शन में ये वाली कढ़ाई यूज़ नहीं होती है, गीलट की कढ़ाई। इस वजह से मैं आयरन की कढ़ाई में यूज़ करती रहती हूँ। तो फिलहाल चलो, आज मुझे एकदम से याद आ गया, कढ़ाई निकाल ही रही थी, सब एक ही जगह रखी रहती है नीचे। तो नीचे मतलब कॉर्नर पे जहाँ सिलेंडर रखा रहता है ना, वो कॉर्नर ट्रॉली। तो फिर मैंने यही वाली उठाई और इसमें सरसों का तेल गरम किया, जीरा हींग डाला, हरी मिर्ची प्याज सब फ्राई कर लिया, फिर कटे हुए टमाटर डाले, हल्दी धनिया मिर्ची रेगुलर से मसाले डाल करके इसमें डाला कटी हुई तोरई, और नमक भी डाला था पहले ही ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, और इसे मिक्स करके भून लेंगे। तो फिर शायद रिपीट कर दूं, सरसों का तेल में बनाइए ये सब्ज़ी। जीरा हींग हरी मिर्ची प्याज टमाटर हल्दी धनिया मिर्चा नमक, बस ऐसा सब मिक्स करके ढक दिया। और फिर जैसे ही ये सब्ज़ी पक रही है, तुरंत 8 बज गए, नीचे गई छौंक करके और मोटर बंद कर दी 1 घंटे का टाइम से 8-10 पे। और फिर ऊपर आई, ढक के रखी हुई थी धीमी आंच, तुरंत तो नीचे गए और आए, और ये धीमी धीमी में सब्ज़ी अच्छी पक गई है। जो मॉइस्चर होता है ना तुरई में, वो रिलीज़ हो जाता है। अभी थोड़ा सा पानी ज़्यादा था, या थोड़ी और अच्छे से पक जाएगी। फिर मैंने ढक दी है तुरई, अभी पक रही है। और बस वो तो क्या, जैसे नीचे से ऊपर आई तो थोड़ा सा खोल के चेक कर लिया जाए ऐसा। अब मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, जिसके लिए मैंने फ्रेश दही फ्रिज से निकाली है, और दही में डाला है नमक, साथ ही डाला है ये रायता मसाला सुपर हिट, और ये डब्बी खाली है। आज मैं रायता मसाला बनाने वाली हूँ और आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। तो वही मैंने सोचा कि अभी लास्ट में जो बचा है रायता मसाला, इसका पूरा यूज़ कर लेते हैं और फिर नया बना लेंगे। तो दही में नमक रायता मसाला डाल के फेंट लिया है, फिर इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है, हालांकि अभी भी गाढ़ी है दही, पर कोई बात नहीं। और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डालेंगे ताज़ा। अच्छा, मैं हमेशा रायता बनाते वक्त ताज़ा धनिया ज़रूर डालती हूँ। छाछ में तो मैं पीस ही लेती हूँ, ब्लेंड कर लेती हूँ पुदीने के साथ में। इसके ऊपर से डाल दिया है बूंदी और तड़का लगा लेते हैं। अब चलो सब्ज़ी भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर फिर मैं तड़का पैन भी रखूँगी ना, इसलिए। सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है, बस अब इसमें डाल देंगे ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता, और इसके बाद धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लेंगे। हल्की सी लटपट सी सब्ज़ी है, बहुत ड्राई मैंने नहीं बनाई है, बहुत ड्राई बनानी हो ना, जबकि मैंने पानी नहीं डाला था, एक बूंद भी नहीं डाला। अगर ड्राई करनी तो इसी को खुला भून सकते हैं, दाल के साथ थोड़ी हम लोग ड्राई भी बना लेते हैं कई बार, लेकिन मैंने थोड़ी लटपट सी रखी है। बूंदी का रायता और ये तोरई की सब्ज़ी और गरम गरम पराठे, ऐसा नाश्ता बनाने वाली थी हस्बैंड के लिए। तो फिर दोपहर में बन जाएगा दाल चावल, अभी सुबह वाला नाश्ता हो जाएगा पराठे का। हमने और शुभम ने तो सैंडविच ही खाए हैं, हम लोग लंच में खाएंगे दाल चावल और ये तोरी की सब्ज़ी, मैं और शुभम। और फिर ये सब्ज़ी हमने निकाल करके ट्रांसफ़र कर ली। ऐसी थोड़ी लटपट सी है ना, तो ये चावल के साथ भी अच्छी लगती है, मैश करके खाने में ग्रेवी सी रहती हल्की सी। और 1 बड़ा चम्मच तेल गरम किया है तड़के पैन में, इसमें एक ही साथ डाल दिया है मैंने राई जीरा हींग इकट्ठे ही, और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, और इस तड़के को डाल दिया बूंदी के रायते में। टन टन तैयार हो गया बूंदी का रायता। है ना सिंपल, लेकिन जो रायता मसाला है उसका ही सारा क्रेडिट है, क्योंकि वो बना हुआ रखा है, इसीलिए झटपट से बन जाती है। रोज़ बनती है और आप देखते हैं तो नॉर्मल सा ही लगता है, लेकिन अगर हर रोज़ हम मसाला बनाने बैठ जाएं, तब हमें पता चलेगा कि कितना तामझाम किया हमने। मतलब रायता मसाला बनाने अगर रोज़ बना बना के फ्रेश डाला जाए, तो एक प्रोसेस करना पड़ेगा ना, रोज़ वो डालो भूनो पीसो, तब इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन चूँकि वो बना हुआ रखा रहता है मसाला, तो जल्दी से सारी चीज़ें मिक्स करना और रेडी हो जाना तड़का डाल करके। और छाछ में तो तड़का भी नहीं डलता, सिर्फ दही और पानी, पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता, और डाल दिया ये रायता मसाला, और ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया तो छाछ रेडी हो जाती है। और पराठे के लिए मैंने वही 3 ये ट्रायंगल पराठा बनाया है, परतों वाला पराठा। प्लेन चपाती बेल करके ऑयल अप्लाई करके हल्का सा उसमें सूखा आटा डस्ट कर दिया, फिर उसको फोल्ड कर देंगे बराबर से, और ये पराठे रेडी। एक दिन मैंने बताया था ना, शेयर किया था आपके साथ, कि मेरे से ना ट्रायंगल पराठे के ऐसे 3 कोने नहीं निकलते, वो बेलते बेलते भी हल्की सी गोलाई ले लेता है। लेकिन अगर आप सूखा आटा डस्ट करते हैं ना ऑयल या घी लगा करके फोल्ड करते वक्त, तो आप देखेंगे सारे पराठे फूलते ज़रूर हैं, ज़रूर फूलते हैं पक्का। चाहे आप मतलब कैसे भी करके बनाओ, पतला पॉइंटेड कर लो, चाहे गोल वाले ट्रायंगल कर लो, स्क्वायर भी फोल्ड कर सकते हो आप। लेकिन हमेशा फोल्डिंग करते वक्त अगर आप सूखा आटा डस्ट करेंगे, पराठा फूलेगा, और फूलने की वजह से खाने में वो अच्छा लगता है, मतलब वो हैवी नहीं लगता है ना,
और पराठा सिकता भी बढ़िया सा है। तो गरम गरम पराठे सिक गए हैं, झटपट से प्लेटिंग कर लेते हैं। सिंपल और टेस्टी वाली तोरई की सब्ज़ी। आज मैंने मसाले भी डाले हैं, कई बार मसाले नहीं डालती हूँ मैं, बिना मसाले की भी बनाती हूँ, सिर्फ हल्दी नमक से भी। लेकिन आज मसाले वाली बनाई है सब्ज़ी, ताकि वो एकदम ही सिंपल सा फीका खाना ना लगे। दाल कभी होती है ना, दाल के साथ फिर मैं सूखी वाली बना लेती हूँ। और खीरा काट लिया, तैयार प्लेट, जल्दी से उनको दिया नाश्ता। उन्हें सैंडविच नहीं खाना था, एक तो वही है ना, उनकी ड्यूटी भी बाहर रहती है, नासिक है ड्यूटी इन दिनों। तो एक बार हैवी खाना खा के निकले तो सही रहता है। और दोपहर में वही जो बताया, दाल चावल बन जाएगा। और बस फिर वापस से मैंने वैसे ही प्लेन चपाती बेली है, और उसमें ऑयल या घी कुछ भी अप्लाई करें, सूखा आटा डस्ट करें, फोल्ड करें, और पराठा बेल गया, रोलिंग पिन से रोल कर लिया। आप लोग बताओ, आप लोग के यहाँ हो रही है बारिश कि नहीं? भैया यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही, और जैसे जैसे बारिश नहीं होती ना, वैसे वैसे डर लगता है पानी की दिक्कत। क्या, एक तो वो नगर पालिका वाले पानी जब आते हैं तब 2-3 दिन तो ऐसे चैन की सांस रहती है कि चलो हाँ अभी परसों ही तो पानी आया था, भरा है। ये जो मोटर चलाते हैं पता भी नहीं चलता ना कि पानी कितने फ्लो में आ रहा है जो टंकी में। और रोज रोज बार बार टंकी ऊपर देखने भी नहीं जा पाती कितना पानी है, कितना पानी है। ये भी देख के भी क्या ही कर लेंगे भाई, 7 फैमिलीज हैं। अगर आपने देखा भी कि अभी तो बहुत भरा है, लेकिन क्या पता कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है पानी का, और कब पानी कितना लेवल कम होगा, कुछ आइडिया नहीं रहता ना। इसलिए सस्पेंस में चल रहा होता है सब पानी का मामला। मैंने कल एक बड़ा बंच पुदीने का पत्ते निकाल कर धुल करके सुखा के सुखाने रख दिए थे। मतलब मैंने धूप में नहीं सुखाए ये पुदीने के पत्ते, डाइनिंग टेबल पर एक बास्केट में रख दिया था धुले हुए। पूरा बड़ा सा बंच था, ढेर सारे पुदीने के पत्ते अच्छे ड्राई हो गए हैं विदाउट धूप। तो 2 टेबल स्पून लिया है जीरा, फ्राइंग पैन में 2 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून है खड़ा धनिया, 1 टीस्पून है काली मिर्ची, 1 टीस्पून अजवाइन, और पुदीने के पत्ते ढेर सारे डालने, वरना एक बाउल समझो, एक कटोरी या एक मुट्ठी भर के सूखे पत्ते। तो मैंने इस तरीके से कप में ले लिया, और ये डाल देंगे इसमें। सूखे पत्ते हैं ये, बिल्कुल ड्राई हैं, और ऐसे ही लेना आप, मॉइस्चर मत लेना। और बाकी के मैं सुखा लूँगी, डब्बी में रख लूँगी। और 1 चम्मच लिया है मैंने सौंफ। इस बार मैंने सौंफ डाला, लास्ट टाइम मैंने सौंफ नहीं डाला था। तो इस तरह से कुछ एक आध चीज़ें हैं जो मैंने, हरा धनिया पिछली बार डाला था, इस बार मैंने नहीं डाला फ्रेश धनिया, क्योंकि मुझे ही लगा कि मैं तो रोज़ तो धनिया डालती हूँ, धनिया पत्ता। आज मैं धनिया पत्ता नहीं डाल रही हूँ, एक्चुअली मेरे पास भी घर में थोड़ा सा है, वो ख़त्म ना हो जाए इस चक्कर में मैंने आज नहीं डाला है। मस्त मुट्ठी भर के ये डाले हैं पुदीने के पत्ते, कटोरी भर के, और आधा चम्मच के करीब समझ लो, यानी छोटी चम्मच सौंफ डाली है मैंने। अब जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं, फिर 1/4 टीस्पून डाला है हींग, और यहाँ पर आधा चम्मच मैंने डाला है सौंठ, ये जिंजर पाउडर है। इससे ना ये जो छाछ होती है उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सौंठ से। ये मैंने घर पर बना के रखी थी। ये कैसे बनाई थी, अदरक को छील कर कद्दूकस कर लिया था, रूम में ही सुखा लिया था, और मिक्सी में पीस लिया था। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मिक्स नहीं है। तो ये भी इसी में डाल दिया गरम पैन में। साथ ही यहाँ पर 1 टेबल स्पून काला नमक, और 1 टीस्पून डाला है नॉर्मल रेगुलर वाला सॉल्ट। नमक दोनों डाले हैं, सादा नमक और काला नमक। हींग डाली है 1/4 टीस्पून, और डाला था 1/2 टीस्पून मैंने सौंठ, जिंजर पाउडर। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से गर्म भी हो गई, पैन गर्म था ना इसलिए। और कुछ सेकंड, कुछ देर रुक जाएं, ताकि जितनी चीज़ें हमने भूनी हैं, खड़े मसाले, वो नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएं। गरम गरम में मत पीसना, क्योंकि नमक भी डाला है, फिर वो मॉइस्चर ले लेगा, फिर वो फंगस लगेगी, ख़राब होगा, इसलिए। और बारिश हो नहीं रही, कहो हो जाए कभी भी तो फिर ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बाद किसी भी ग्राइंडर जार में डाल करके एकदम फाइन पाउडर बना लें। किसी भी ड्राई कंटेनर में इन्हें फिल करें, बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए कंटेनर, और एयर टाइट हो तो बहुत ही अच्छा है। इससे इसकी खुशबू बिल्कुल मेंटेन रहेगी। और आप इस मसाले को, आधा चम्मच आप रायता मसाला में डालो, नहीं रायता में डालो ये मसाला, रायता मसाला, या छाछ में डालो, मसाला छाछ में, किसी में भी डालो। प्लेन दही में, सिंपल दही आप सर्व कर रहे हो कभी जल्दी में, तो आप फ्रेश दही में भी आप ये स्प्रिंकल करके सर्व कर सकते हो। ये बहुत काम आता है। तो जैसे कि ये इस डब्बे में रखा हुआ है, इस शेल्फ में 3 डब्बे हैं ना, एक में तो आमचूर पाउडर है, ड्राई मैंगो पाउडर, एक में है ये रायता मसाला, और एक में है कसूरी मेथी। तो ये इस तरीके, ये जो चीज़ें हैं ना जो हमेशा ही काम आती हैं, तो ये ऐसे सामने रख दिया मैंने।
और उसके बाद है किचन क्लीनिंग का नंबर, काउंटर टॉप क्लीन, और दोपहर में बनाऊंगी गरम दाल चावल। तो मैंने सोचा सुबह का ही शूट कर लेते हैं। और आज रायता मसाला बनाया है, तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा जिन्होंने पहले नहीं देखा है, और ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे भी बताइएगा कि रायता मसाला आपको कैसा लगा। ठीक है, फिर बैठी हूँ। ये है दिसानो फ्यूजली पास्ता, 100% दुरुम व्हीट से बना है, नो मैदा पास्ता, सोर्स ऑफ प्रोटीन, आइडियल है हेल्दी स्नैक्स एंड सैलड के लिए, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांस फैट फ्री, और आर्टिफिशियल कलर नहीं है इसमें, किसी भी तरीके का फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये 100% वेजिटेरियन है। ये दिसानो एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल डेली कुकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आप फ्राइंग भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही लाइट फ्लेवर और अरोमा होता है जो कि खाने का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, और ये होममेड मेयोनीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करके रखता है। और ये हमने बनाया है पास्ता, जो कि बच्चों का हमेशा फेवरेट होता है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर ब्रेकफास्ट टाइम पे बनाएं। टेस्टी और हेल्दी है, ट्राई करके देखें।